मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल और IVF सेंटर भोपाल। आए दिन बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चे चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो या कोचिंग क्लासेस हो, कहीं भी सेफ नहीं है। आंकड़ों के मामले में देखें तो करीबन 70% बच्चे कभी ना कभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं यौन शोषण के शिकार हुए हैं और इसमें से 35% तो फैमिली मेंबर्स कल्प्रिट हैं, 60% केसेस में पहचान वाले और 90% अपराधी जो हैं वो पुरुष हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि 90% बच्चे जो हैं वह अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने परिवारजनों को बता नहीं पाते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, कौन उनको यौन शोषण कर रहा है, बार बार कर रहा है कि एक बार हुआ है, ये वो कभी नहीं बता पाते हैं। लड़के और लड़कियां बराबरी से शिकार होती हैं। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनको यह समझ में नहीं आता है कि वह अपनी परेशानी किसको बताएं, कब बताएं और कैसे बताएं। कुछ बच्चों को तो अपराधी जो है वो डरा धमका देता है, उनको बोलता है कि अगर ऐसा बताया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कभी कभी जो बच्चा वो खुद सोचता है कि अगर मैंने ये मेरे साथ हुए ये गंदगी के बारे में किसी को बताया तो वो ऐसा तो ना सोचने लगे कि ये बच्चा गंदा है, इसकी सोच गंदी है, या फिर तुम वहाँ क्यों करने गए थे, क्या करने गए थे, इस तरीके की उसको बातें सुनने मिले। इसीलिए वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करता है। कभी कभी परिवारजन से जब कम्युनिकेट करना चाहता है और बताता है कि उसको नीचे दर्द हो रहा है या फिर कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है या कोई अंकल या टीचर कोई परेशान कर रहे हैं, तो उसको ये सुनने मिल जाता, अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम दिन भर उछल कूद करते रहते हो, इसीलिए हो सकता है तुमको चोट लग गई हो। आगे से किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है, इस तरीके से समझा के चुप कर दिया जाता है। 3 से 5 साल और 5 से 12 साल ये कैटेगरी है बच्चों की जो सबसे ज़्यादा यौन शोषित होते हैं। आजकल बच्चे जल्दी स्कूल जाने लगे हैं, इसीलिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को स्कूल में यौन शोषित होने से बचा सकते हैं और उनको प्रमोट कर सकते हैं कि कुछ भी परेशानी हो तो कैसे वो उनसे कम्युनिकेट करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को अच्छा टच और ख़राब टच के बारे में बताएं। ख़राब टच यानी किसी के गोद में ना बैठना, किसी को किस नहीं करने देना, अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ नहीं लगाने देना, बटक्स पे नहीं मारने देना और हग नहीं करना, ये उनको समझा दिया जाए। और अगर कोई करना चाहता है तो उससे दूर हटें, उसको ना बोलें, और अगर फिर भी वो परेशान करता है तो चीखें, चिल्लाएं, आसपास से हेल्प मांगे, उसको मारे, काटे और वहाँ से भाग जाएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को दिन भर ही आप डांटें, ये करो, ये ना करो, वो तुम क्यों कर रहे हो, इससे बचो, उससे बचो। भाई, बच्चों से दोस्ती रखिए, उनसे अच्छे से बात करिए। जब वो स्कूल से आए तो उनसे पूछिए कि स्कूल में कैसा रहा, क्या हुआ, किसी ने परेशान तो नहीं करा, टीचर्स कैसे हैं, अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, अगर बुरे हैं या कोई व्यक्ति बुरा है जो जिसके बारे में बच्चा बता रहा है तो आप उससे शांति से बैठ के पूछें कि ये क्यों बुरा है। हो सकता है वो बच्चे आपके बच्चे को प्रताड़ित कर रहा हो, और अगर आप पाएं कि बच्चे के व्यवहार में एकाएक चेंज आ गया है, वो इरिटेबल हो गया है, बार बार रोने लगा है या बिल्कुल ही चुपचाप अलग हो गया है, तो आप उसको अपने पास बुलाएं और अकेले में उससे पूछें कि बच्चे क्या परेशानी है, मुझसे शेयर करो। अगर आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहते हैं तो जो आपके परिवार में जिससे बच्चा सबसे खुला हो उससे शेयर करें। बच्चों को बहादुर और निडर बनाएं। उनको बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना बोलना। जो किसी का कृत्य आपको पसंद नहीं आ रहा है, सबसे पहले ना बोलिए और जोर से ना बोलिए। और अगर फिर भी नहीं मान रहा है, वहाँ से आप हट जाइए। और अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो जैसे मैंने बताया, चीखना, चिल्लाना, काटना, भागना, ये सब चीज़ जरूरी ही करना है। और घर पे आके अगर वो स्कूल में है तो स्कूल के टीचर से यह बात वो ज़रूर बताए। और अगर वहाँ नहीं बता पा रहा है तो घर पे आके आप उससे इतनी अच्छी दोस्ती रखें कि वो आपको आके बताए। आप अपने बच्चे को भरोसा दिलाएं कि किसी भी परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी, या अगर वो कुछ गलत काम भी कर देता है या उससे कुछ बिगड़ भी जाता है तो भी आप उसके साथ हैं।
आप बच्चे को समझाएं कि स्कूल के कर्मचारी, बस के ड्राइवर, कंडक्टर, स्कूल में कोई अगर अनजान व्यक्ति है या स्कूल में अपने सीनियर बच्चों से भी सतर्क रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई दूसरे व्यक्ति बच्चों को परेशान करें। हो सकता है स्कूल के सीनियर्स ही उस बच्चे को परेशान कर रहे हों। और बच्चे से हमेशा पूछिए कि कोई उसके साथ बुलिंग तो नहीं कर रहा है, उसके क्लास के बच्चे या सीनियर बच्चे। हो सकता है अगर वो बुलिंग सहन करता रहे तो हो सकता है कभी वो यौन शोषण का भी शिकार हो। अगर बच्चा बुलिंग की कंप्लेन कर रहा है या वो किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहा है तो यह शिकायत स्कूल अथॉरिटी तक पहुंचाएं। अगर स्कूल अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो पुलिस की सहायता लीजिए। बच्चे को बोलें कि कोई भी उसको चॉकलेट, टॉफी, केक या कुछ भी खाने की चीज़ दे रहा है या उसका प्रलोभन दे रहा है तो उससे दूर रहें और उसको ना करिए। और कोई अगर बार बार ऐसा करता है तो अपने टीचर को इन्फॉर्म करिए। आप पेरेंट्स टीचर मीट में ज़रूर जाइए। और अगर आपके बच्चे की कोई कंप्लेंट्स हैं या उसको कुछ परेशानी हो रही है तो उनके टीचर को ज़रूर बताएं और उस पर एक्शन लेने की उनसे रिक्वेस्ट करिए। पेरेंट्स टीचर मीट में आप यह पता करें कि बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी क्लास में, बस में, प्लेग्राउंड में और टॉयलेट्स में ये पूरी तरीके से पुख्ता है कि नहीं, वहाँ कैमरेज हैं कि नहीं, स्कूल की बस की ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं। आप स्कूल जब जाते हैं तो आप ये देखिए कि स्कूल का टॉयलेट कहाँ है, साफ़ है कि नहीं, लड़के लड़कियों के अलग अलग टॉयलेट्स हैं कि नहीं, और टॉयलेट के पास में कोई फीमेल अटेंडेंट रहती है कि नहीं। ये भी आप पता करिए कि जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, बस के ड्राइवर, बस के कंडक्टर, आया बाई और जो भी कर्मचारी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलर। स्कूल में एक अच्छा काउंसलर और इजीली असेसेबल काउंसलर होना चाहिए जहां बच्चा आसानी से जा सके, और वह काउंसलर बड़ा दोस्ताना होना चाहिए ताकि बच्चे को कभी भी कुछ परेशानी है तो वो जाके काउंसलर से बात कर सके और वो काउंसलर उसकी हेल्प कर सके। बच्चों को समझा के रखिए कि स्कूल की कैंटीन में कभी उधार लेके नहीं खाएंगे। अगर स्कूल के बाहर कोई ठेले खोमचे वाले खड़े हैं तो उनसे भी कभी उधार नहीं लेंगे, अदरवाइज वो भी उनको प्रताड़ित कर सकते हैं। स्कूल अथॉरिटी को आपको बोलना है कि स्कूल के बाहर कोई भी वेंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी ठेले खोमचे वाले नहीं होने चाहिए। और जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो उस समय स्कूल अथॉरिटी का काम है ये देखना कि कहीं कोई असामाजिक तत्व तो नहीं वहाँ पर खड़े रहते हैं जिससे कि बच्चों की सेफ्टी अफेक्ट होती है। अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं या कोई टीचर आपके बच्चे को घर में पढ़ाने आते हैं या आती हैं तो आपको हमेशा उन पर निगरानी ज़रूर रखनी है। अगर कोचिंग में जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप उनको टाइम से छोड़ें और टाइम से लेने जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और आपके बच्चे के साथ कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। बच्चों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ थोड़े कम IQ के होते हैं। ये आपको स्वीकार करना होगा कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है। अगर आपका बच्चा वीक है तो उसका फ़ायदा स्कूल वाले, ट्यूशन वाले या परिवार वाले, रिश्तेदार, आसपास वाले कोई भी उठा सकते हैं। तो उसको आप डांटिए नहीं, किसी के सामने बच्चे को मत डांटिए और बच्चे को समझा के रखिए कि बेटा ठीक है, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ भी परेशानी है तो वो हमसे शेयर करो। उसको बार बार डांटो मत, डांटने वाले माँ बाप मत बनो। बच्चा जब स्कूल बस में जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको अथॉरिटी से भी बोल के रखना है कि स्कूल बस में एक टीचर ज़रूर हो, और वो टीचर जब तक आखिरी बच्चा बस से नहीं उतर जाता है वो टीचर अपने स्टॉप पे नहीं उतरेगी। जब आखिरी बच्चा उतर जाए तब वह उसको बस उसके स्टॉप पर छोड़े। प्लीज़ आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आप अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। आप अपने मोबाइल के दोस्त मत बनिए। आप जो कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक को अपना टाइम देते हैं जो कि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, आप वो टाइम अपने बच्चे को दीजिए। आपके बच्चे का भविष्य संवरेगा और साथ में वो वेल प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका दोस्त बना रहेगा। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो बच्चा भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा मांगेगा। बच्चे का स्क्रीन टाइम फिक्स करिए। ये देखिए कि बच्चा क्या वॉच कर रहा है, क्या देख रहा है, और अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करिए और लिमिटेड करिए।
और उसको केवल अपने सामने ही देखने दीजिए और ये देखिए कि वो क्या देख रहा है। देखिए, मोबाइल या स्क्रीन ये आपका जीवन नर्क कर सकता है अगर आप ये टाइम अपने बच्चे को न दे रहे हैं, बच्चे के दोस्त नहीं बन रहे हैं, बच्चे से पूछ नहीं रहे हैं कि वो दिन भर क्या कर रहा है, वह खुश है कि नहीं, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। और उसको हमेशा बोल के रखिए कि आप उसके पीछे हैं, आप उसकी हमेशा हेल्प करेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम में फेल हो, चाहे उससे कोई गलती हो, चाहे उससे कोई बुरा काम भी हो जाए, पर आप उसके साथ में हमेशा हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और आप उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आप उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप अपने बच्चे को दिलाइए, उसको समय दीजिए, उसको सेफ रखिए। थैंक यू।